Hello students, welcome to Shraddha English Medium School, Standard 4th, Subject SS. Students, I hope you all are healthy and good. आज हम चैप्टर 1 SS का स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द वर्ल्ड वी लिव इन, यानी कि पूरी दुनिया जिसमें हम रहते हैं। वर्ल्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया यानी कि विश्व, और लिव का मतलब होता है जीना। जिस दुनिया में हम जीते हैं उसे हम पृथ्वी अर्थ कहते हैं। इस चैप्टर में हम आज अर्थ के बारे में जानेंगे, यानी कि द अर्थ, द वर्ल्ड वी लिव इन, यानी कि वर्ल्ड में हम रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी बुक में ध्यान रखना है, और देखो फर्स्ट है वो येलो कलर का बॉक्स है, उसमें लिखा है व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का शेप क्या है। आपको अर्थ का मतलब तो पता होगा, यानी कि पृथ्वी, हम पृथ्वी में रहते हैं। तो अर्थ का शेप क्या है? ड्रॉ अ सर्कल अराउंड व्हाट यू थिंक इज द शेप ऑफ अर्थ, यानी कि आपको एक सर्कल बनाना है, वो अर्थ का शेप है। उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे हम स्फीयर कहेंगे, यानी कि वो गोल है, पूरा तो गोल नहीं है, लंबगोल है, बट उसे हम स्फीयर कहेंगे, SPHERE, स्फीयर। Then after let's start our first chapter. Earlier people believed that Earth was flat like a plate, यानी कि पहले के जमाने में लोग हैं वो ऐसा सोचते थे, अर्थ है वो प्लेट के जैसे फ्लैट है, यानी कि सपाटी है अर्थ की। बट they were afraid to travel too far, यानी कि वो ऐसा सोचते थे अर्थ है वो प्लेट है, इसलिए वो ट्रैवल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने से डरते थे, afraid, उसे डर लगता था। They thought that if they reached the edge of earth, यानी कि उसे ऐसा लगता था कि हम सपाटी के किनारे तक आ जाए तो हम गिर सकते हैं। They may fall off it, यानी कि हम गिर सकते हैं, इसलिए वो दूर ट्रैवल करने से डरते थे। The idea that Earth is round was first suggested by Pythagoras, a Greek thinker in the 6th century BEC, यानी कि BCE, यानी कि the idea, यानी कि अर्थ है उसका आइडिया, यानी कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? कौन से पर्सन ने दिया था? The earth is round, यानी कि पृथ्वी है वो गोल यानी कि राउंड है, ऐसा सजेशन आइडिया किसका था? उसका नेम है पाइथागोरस। पाइथागोरस है वो एक पर्सन है, और वो ग्रीक थिंकर, यानी कि ग्रीक के रहने वाले व्यक्ति है, और वो वहाँ पर थिंकर, यानी कि उसने ऐसा सोचा कि पृथ्वी है वो गोल है। वो इन द 6th century BCE, यानी कि 6th सेंचुरी में पाइथागोरस का ऐसा सजेशन आया था कि गोल पृथ्वी गोल है। We see only a small portion of earth, यानी कि हमें पता है कि पृथ्वी है वो स्मॉल पोर्शन, यानी कि छोटा सा एक भाग है। पोर्शन का मतलब है भाग। Hence it appears flat to us, यानी कि वो है वो फ्लैट टू अस, यानी कि वो एक सपाट ऐसे है। अर्थ शेप इज कॉल्ड जियोड, यानी कि अर्थ का जो शेप है वो पूरा गोल नहीं है, अर्थ उसका शेप है वो लंबगोल है, उसे हम जियोड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर का फर्स्ट हार्डवर्ड है जियोड, GEOID, जियोड। हम हार्डवर्ड्स भी एक साथ ही एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो आपको भी याद रखना है और अच्छे से हार्डवर्ड्स भी लर्न करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको अर्थ का शेप तो पता चल गया, ऐसा है वो जियोड है, यानी कि अर्थ का शेप को हम जियोड कहते हैं। आपको देखो बुक में बाजू में एक फोटो दिखाई दे रहा है, वो नीचे लिखा है प्लैनेट अर्थ, यानी कि वो फोटो है वो हमारे अर्थ यानी कि पृथ्वी का चित्र है, वो हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं। सेकेंड लिखा है ग्लोब, यानी कि अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का छोटा सा मॉडल है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। आप कोई स्टेशनरी में जाओ और पूछो कि मुझे ग्लोब दिखाओ, तो वो ऐसा गोल कलर का गोल ऐसे आपको देगा, वो
और वो उसमें स्टैंड लगा होगा, इसलिए वो चक्कर ऐसे लगा सकता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका सेकंड हेडवर्ड है ग्लोब, GLOBE, ग्लोब। देन द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस, यानी कि ये ग्लोब है वो वर्ड कहाँ से आया है, वो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन वर्ड्स का है, उसका मेन वर्ड है ग्लोबस, GLOBUS। सो स्टूडेंट्स आपका थर्ड हेडवर्ड है ग्लोबस, GLOBUS, ग्लोबस, विच मीन्स अ राउंड मास और स्फीयर, और उसका मतलब होता है राउंड मास, यानी कि राउंड कलर का एक शेप है, उसका मास यानी कि जत्था। और स्फीयर हमने पहले भी येलो कलर के बॉक्स में देखा था कि पृथ्वी है वो पूरी गोल नहीं है, वो लंबगोल है, यानी कि उसे हम स्फीयर कहते हैं, SPHERE, स्फीयर। देन आफ्टर अ ग्लोब हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी कि ग्लोब है वो हमें हेल्प यानी कि मदद करता है, टू लोकेट यानी कि देखने में कि ये प्लेस अर्थ में कहाँ है, हमें कोई जगह ढूंढनी है तो हम ग्लोब में इजीली देख सकते हैं कि ये जगह पृथ्वी में कहाँ आई है, तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। देखो आपकी बुक में एक बाजू में पिक्चर है, वो ग्लोब का पिक्चर है, आप स्टेशनरी में जाकर ग्लोब का पिक्चर अवश्य देखना। देन आफ्टर सामने वाले पेज में लिखा है पोल्स एंड एक्सिस। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है पोल्स एंड एक्सिस। सो स्टूडेंट अच्छे से आप ये सब लर्न करना। पोल्स, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द ग्लोब गिवन ऑन पेज नंबर 232। आपने ऑलरेडी पिक्चर तो ग्लोब का देख लिया। फर्स्ट, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, यानी कि जो अर्थ है उसकी सपाटी, सरफेस का मतलब होता है सपाटी, हमारी जो पृथ्वी गोल है उसकी सपाटी है, उसमें टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल, यानी कि जो सबसे नीचे वाला बॉटम में जो पॉइंट होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। देन आफ्टर सेकंड, द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक लाइन ड्रॉ की है वो सेंटर में से ही निकलती है, अर्थ के सेंटर बीच में से एक लाइन निकलती है, उसे इमेजिनरी लाइन कहा है, कनेक्टिंग द अर्थ एंड द साउथ पोल, यानी कि वो कनेक्ट करती है नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, इज कॉल्ड अर्थ एक्सिस, उसे हम अर्थ एक्सिस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आपका फोर्थ हेडवर्ड्स हो गया पोल्सिस, यानी कि POLES, भाग। देन आफ्टर आपका फिफ्थ हेडवर्ड्स हो गया एक्सिस, AXIS, एक्सिस। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि पृथ्वी है वो अपने ओन एक्सिस, अपने खुद की धुरी पर ऐसे चक्कर लगाती है, राउंड में फरती है। नोटिस दैट द ग्लोब इज स्टिल टू वन साइड, यानी कि पृथ्वी है वो एक साइड नमी हुई है, एक धरी पर नमी हुई है। सो स्टूडेंट्स आपका सिक्स हेडवर्ड है सरफेस, SURFACE, सपाटी। देन आफ्टर 7 नंबर नॉर्थ पोल, NORTHPOLE, नॉर्थ पोल। देन आफ्टर 8 नंबर है बॉटम पोल, BOTTOMPOLE, बॉटम पोल। देन आफ्टर है 9th नंबर साउथ पोल, SOUTHPOLE, साउथ पोल। देन आफ्टर अर्थ, the earth rotates on its own axis. Notice that the globe is tilt to one side, यानी कि पृथ्वी है वो एक साइड पर नमी हुई है। अर्थ टू इज tilt to one side because its axis is tilt, यानी कि पृथ्वी में जो एक्सिस ड्रॉ किए हैं वो एक साइड ऐसे नमे हुए, इसलिए पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तब वो एक साइड नमी हुई है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स आपको आपकी टर्म बुक में एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई देगा, वो है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपने जो अभी तक स्टडी किया है उसमें आपको क्या आया और आपने जो लर्न किया है उसको आपको आंसर देना है। तो चलो हम देखते हैं
फर्स्ट टू थर्ड तक दिखा है। फर्स्ट नंबर, द आइडिया दैट अर्थ इज राउंड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय ब्लैंक, यानी कि जो आइडिया है अर्थ है यानी कि पृथ्वी वो गोल है, ऐसा आइडिया यानी कि सजेशन सबसे पहले किसने दिया था? आपको उसका नेम यहाँ पर ब्लैंक में लिखना है। आंसर है पाइथागोरस। देन आफ्टर सेकेंड, ब्लैंक इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का मॉडल क्या है? तो आपने देखा और ग्लोब, ग्लोब है वो अर्थ का मॉडल है। थर्ड, द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ब्लैंक, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सपाटी में सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? राइट, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल उसे हम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक हमने देखा, एक टॉपिक है ग्लोब, सेकेंड टॉपिक देखा हमने पोल्स एंड एक्सिस। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि हम नया टॉपिक देखेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि आपको अब ध्यान से अपनी बुक में देखना है। चलो, टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है वो कहाँ पर है, और इमेजिनरी लाइंस यानी कि जो लाइन ड्रॉ की है उसमें हैव बीन ड्रॉन ऑन इट्स सरफेस बाय जियोग्राफर, यानी कि जो भौगोलिक पर्सन्स होते हैं जो भूगोल को अच्छे से, जियोग्राफी को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसे हम जियोग्राफर कहते हैं। उसने ऐसा कहा है टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी में, पृथ्वी जहाँ पर है उसमें लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइंस हैव बीन ड्रॉन इट्स सरफेस बाय जियोग्राफर, यानी कि भूगोल जो शास्त्री है उसने पृथ्वी को अच्छे से स्टडी करने के लिए लाइन ड्रॉ की है। देयर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 11 हार्ड वर्ड्स दिखाई दे रहा है। टिल्ट, TILTED, टिल्ट। देन सेकंड 12 नंबर का है लैटिट्यूड्स, LATITUDES, लैटिट्यूड्स। देन 13 नंबर लॉन्गिट्यूड्स, LONGITUDES, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ एंड डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 equal halves called hemisphere, the northern hemisphere and the southern hemisphere. इक्वेटर, इक्वेटर को हम विषुववृत्त कहते हैं, यानी कि जो बीच में लाइन जाती है अर्थ में उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ऐसी आडी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। दैट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी है अर्थ उसके मिडल में से एक लाइन ड्रॉ की है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। एंड डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 equal halves, यानी कि वो डिवाइड करती है अर्थ को, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, और जो पार्ट होता है उसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। वो दो है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। देन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस drawn parallel to the equator are called latitudes, यानी कि जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमने बीच में काल्पनिक लाइन ड्रॉ की है वो सच में पृथ्वी में नहीं है, बट जियोग्राफर्स ने वो हॉरिजॉन्टल लाइन की है क्योंकि वो अच्छे से अर्थ को स्टडी कर सके। ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है सभी वो इक्वल यानी कि पैरेलल है इक्वेटर को, और जो बीच में लाइन ड्रॉ की है इक्वेटर, वो इक्वेटर है उससे पैरेलल है, उससे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, यानी कि मैंने जब बताया आपको कि एक बीच में इक्वेटर है उससे सभी पैरेलल लाइंस हैं, उसे हम लैटिट्यूड्स कहेंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, उसे हम पैरेलल्स भी कह सकते हैं। Latitudes tell us how far north or south a place is from the equator, यानी कि latitudes है वो tell us यानी कि वो हमें क्या दिखाता है, कहता है how far यानी कि कितना दूर है
नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से कोई जगह कितनी दूर है वो हमें कौन से क्या दिखाता है, लेटिट्यूड्स दिखाता है कि ये जगह है वो साउथ या नॉर्थ पोल से कितनी दूर है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड, सबसे बड़ा लेटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर है, यानी कि बीच में जो लाइन ड्रॉ की है वो इक्वेटर है, वो सबसे बड़ा है। इट इज ऑल्सो नोन एज 0 सेल्सियस लेटिट्यूड्स, यानी कि सबसे जो बड़ा इक्वेटर है उसे हम सबसे बड़ा लेटिट्यूड कहते हैं। उसका है माप, यानी कि उसकी साइज है 0 अंश, यानी कि 0 सेल्सियस। देन आफ्टर नंबरिंग द लेटिट्यूड्स, चलो अब लेटिट्यूड्स का नंबर यानी कि काउंट करना है। फर्स्ट है we start from the equator and mark it as 0 on Celsius latitude, यानी कि जो फर्स्ट नंबर का है यानी कि उसे हम इक्वेटर कहते हैं, उसका साइज हमने कौन सा माप दिया, 0। देन आफ्टर सेकेंड नंबर, द अदर लेटिट्यूड्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 90 on both sides of the equator towards the north and the south, यानी कि दोनों साइड ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा उसे 0 से 90 तक काउंट करना है, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। थर्ड नंबर, लेटिट्यूड्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ईच अदर, यानी कि लेटिट्यूड से वो उसके दूसरा वाला लेटिट्यूड से उसके बीच का तफावत यानी कि डिफरेंस क्या है, 1 सेल्सियस, यानी कि 1 अंश का उसका डिफरेंस है, डिस्टेंस है। देन फोर्थ नंबर, द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 सेल्सियस नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल को हम कैसे लिखते हैं आप कैसे, 90 सेल्सियस नॉर्थ। देन आफ्टर फिफ्थ नंबर, द साउथ पोल इज रिटन एज 90 सेल्सियस एस, यानी कि साउथ का एस लिखना है और नॉर्थ का एम लिखना है। देन आफ्टर सिक्स्थ नंबर, अदर देन द इक्वेटर देयर आर 180 लेटिट्यूड्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि इक्वेटर की दूसरी साइड है, इक्वेटर के अलावा यानी कि इक्वेटर को हमें काउंट नहीं करना, उससे अलावा 180 टोटल होता है, 90 ऊपर वाला हिस्सा है और 90 में नीचे वाला हिस्सा, यानी कि नॉर्थ पोल है उसमें 90 लेटिट्यूड्स है और साउथ पोल में भी 90 लेटिट्यूड्स है, इसलिए टोटल होता है 180 लेटिट्यूड्स। सो स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स, आपको यहाँ पर पर्पल बॉक्स में एक बॉक्स ने दिया है टेबल, वो लिखा है लेटिट्यूड्स, यानी कि आपको जो याद रखने हैं लेटिट्यूड्स उसके नेम दिए हैं। द नॉर्थ पोल 90 नॉर्थ, द आर्कटिक सर्कल 1.5 66 नॉर्थ, the Tropic of Cancer 1.5 23 north, the equator 0, the Tropic of Capricorn 1.5 23 south, the Antarctic Circle 1.5 66 south and the South Pole 90 south, यानी कि आपको ये सभी लेटिट्यूड्स अच्छे से लर्न करने हैं और याद रखने हैं। और आपको बाजू में एक पिक्चर दिया है, वो हमारी पृथ्वी अर्थ है, उसमें आपको सभी ये लेटिट्यूड्स ड्रॉ करके दिए हैं। सबसे पहले देखो वो है यहाँ पर 1.5 66 नॉर्थ, यानी कि आर्कटिक सर्कल। देन आफ्टर है 1.5 23 नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन ये बीच में जो ब्लैक वाली लाइन है वो 0, वो है हमारा सबसे बड़ा लेटिट्यूड, वो इक्वेटर। देन आफ्टर साउथ साइड हम जाएंगे तो 1.5 23 साउथ, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन आफ्टर 1.5 66 साउथ, वो है आर्कटिक सर्कल। देन ये साउथ पोल 90 और ये नॉर्थ पोल 90। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये लर्न करना है टेबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक रखेंगे और लॉन्गिट्यूड्स वाला जो नया टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अच्छे से ये सभी लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ तक 1 to 13 हार्ड वर्ड्स अच्छे से लर्न कराए हैं, तो आप भी घर पर अच्छे से लर्न करना।
और ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।